संत गुरु रविदास जी का जो वाणी है वो कोने कोने तक लोगों तक पहुँचे, सारे लोग मालूम माने उसको। हमने इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम जी को भी आमंत्रित किया है और बागेश्वर धाम जी को भी हमने बुलाया है कि भाई लोगों तक, संत रविदास तक, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं है, पूरे भारत के हैं, चाहे वो किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का है। उसी तरह से रविदास जी को खाली चमारों में मत बांटिए। संत रविदास जी गुरु हैं और गुरु को हर तरह बिखेरना चाहिए, यही हम लोगों का होना चाहिए। गुरुओं का कोई जाति नहीं होती, गुरुओं की कोई पंथ नहीं होती। इसलिए संत गुरु रविदास जी को एक रामलीला मैदान में करने से हम सारे संत उपस्थित होंगे, आरएसएस के लोग उपस्थित होंगे, सारे लोग, कैलासानंद महाराज जी को, अवधेशानंद महाराज जी को हमने उनको भी आमंत्रित किया है। तो एक परंपरा ये रहेगा, एक परंपरा के साथ चालू होगा कि रामलीला मैदान में हर साल में। अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन हर साल रामलीला मैदान मनाएंगे। क्या उद्देश्य है, किस लिए यानी कि आज पीसी रखी गई है? देखिए, 28 फरवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में संत गुरु रविदास जी की जयंती बड़े भव्य रूप में हम मनाने जा रहे हैं, जो 649वां जन्मदिन होगा और पूरे देश में एक ऐतिहासिक रूप में रामलीला मैदान में मनाया जाएगा। कई प्रांतों की झांकियाँ होंगी। मुख्य द्वार पे संत गुरु रविदास जी की जो बनारस की झांकियाँ हैं वो होंगी, अन्य अन्य प्रांतों के होंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी को हमने आमंत्रित किया है और कार्यक्रम में संघ के कई उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवा संघ और हमारी जो अन्य संस्थाएं हैं उनके सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, यानी बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है। देश भर से सनातनी संत, हिंदू संत, रविदासी संत, वाल्मीकि संत, यानी कई पंथों के संत भी उपस्थित रहेंगे। आज से हम इसकी शुरुआत किया है कि जो रामलीला मैदान है उस रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, इसलिए आज हमने पीसी किया। भंते जी, हर साल बड़े भव्य तरीके से दिल्ली के अंदर तो रविदास जयंती मनाई जाती है, लाल किले से झांकियाँ चलती है जो दिल्ली के सबसे बड़े प्राचीन मंदिर देवनगर में जाकर खत्म होती है। तो इस बार स्पेशल क्या था कि जो बड़े स्तर पर रामलीला मैदान में आयोजन किया जा रहा है? आपने बहुत अच्छी बात बोला। स्पेशल, संत कभी स्पेशल नहीं होता है, संत को स्पेशल बनाता ही हम लोग हैं। समाज के दिल्ली रामलीला मैदान से लेकर के जो झांकियाँ निकलती है उसका एक अलग है, जन्म उत्सव कमेटी निकालती है। लेकिन हमने अब की बार जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 2025 में हमने ये फैसला किया कि पूरे भारत में 2032 तक करोड़ों संविधान बांटे जाएंगे और करोड़ों संविधान का हमने शुरुआत कानून मंत्री जी ने मिलकर के किया। दिल्ली में हमने 1 लाख संविधान बांटा। इसी तरह से संत गुरु रविदास जी का जो वाणी है वो कोने कोने तक लोगों तक पहुँचे, सारे लोग मालूम माने उसको। हमने इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम जी को भी आमंत्रित किया है और बागेश्वर धाम जी को भी हमने बुलाया है कि भाई लोगों तक, संत रविदास तक, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं है, पूरे भारत के हैं, चाहे वो किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का है। उसी तरह से रविदास जी को खाली चमारों में मत बांटिए। संत रविदास जी गुरु हैं और गुरु को हर तरह बिखेरना चाहिए, यही हम लोगों का होना चाहिए। गुरुओं का कोई जाति नहीं होती, गुरुओं की कोई पंथ नहीं होती। इसलिए संत गुरु रविदास जी को एक रामलीला मैदान में करने से
हम सारे संत उपस्थित होंगे, आरएसएस के लोग उपस्थित होंगे, सारे लोग, कैलासानंद महाराज जी को, अवधेशानंद महाराज जी को हमने उनको भी आमंत्रित किया है। तो एक परंपरा ये रहेगा, एक परंपरा के साथ चालू होगा कि रामलीला मैदान में हर साल में अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन हर साल रामलीला मैदान मनाएंगे। भंते जी, एक सवाल है मेरा। आपने जैसे बाबा साहब की बात करी, रविदास की बात करी, तमाम महापुरुषों की बात करी, सबको आपने जोड़ने का यहाँ पर एक दिखाया कि आप रामलीला मैदान में किस तरीके से सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन देखा जाता है जब बाबा साहब और रविदास जी का नाम आता है तो आपस में जो बंटवारा हो जाता है, यानी कि आपस में ही जो लोग हैं इस समाज के, वो आपस में ही मतलब बाबा साहब को बांट लेते हैं, आपस में ही रविदास को बांट लेते हैं। वो रविदास की विचारधारा से खुश नहीं होते, दूसरे हैं जो अम्बेडकर की विचारधारा से खुश नहीं होते। तो इनको कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। इस देश में मैं भिखू हूँ जी। अब लोग हमसे प्रश्न करते हैं, जब मैं शुरुआत में गुजरात के अंदर में, जब इसका शुरुआत मैंने 2000 में किया, जब मैं प्रचारक था 2000 में जब मैंने किया, तो लोग मुझसे पूछे भंते होकर के आपको रविदास से क्या लेना देना है। तो मैंने कहा कि हमारे संतों ने इस देश को सींचा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो विचारधारा रहा, वो विचारधारा सामाजिक परिवर्तन का था। सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है चमार की बेटी खटी के पास जाए, खटी की बेटी पासी में जाए, पासी की बेटी खटी, अन्य मतलब सामाजिक परिवर्तन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस समय सामाजिक परिवर्तन लाते, लेकिन लोगों ने उसको मोड़ दिया और मोड़ करके इस चीज़ को कर दिया। तो लोगों की सोच क्या है उससे हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम सामाजिक समरसता के माध्यम से इस देश में एकता और अखंडता पैदा करना चाहते हैं। भारत में संत रविदास, बाबा साहब, भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि, कबीर, अन्य बिरसा मुंडा, जो महापुरुषों ने इस देश में अपने लिए सींचा है। कल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है उस पर भी लोगों को प्रकाश डालना चाहिए। आज इस देश की स्थिति इसलिए खड़ी है, दलित समाज आज चौराहे पे खड़ा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से खुलेआम कहता हूँ कि दलित समाज बढ़ चुका है, और उसका कारण है कि हम लोग आपस में बंटने के कारण है कि हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग ब्राह्मण समाज भी मानता है, क्षत्रिय समाज भी मानता है, वैश्य समाज भी मानता है, लेकिन कुछ तथाकथित नकली अम्बेडकरवादी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी समझते हैं। मैं 2 प्रश्नों की बात करूंगा आपको। हाल में मैं परसों मेरठ में था, और मेरठ की घटना से लेकर के, और मैं बंगाल की घटना आप लोगों को ला, बांग्लादेश में वहाँ के दलितों को जिंदा जलाया गया, मारा गया, पेड़ों पे लटका दिया गया। दास एक चमार दास जाति का था और उसको मारा गया। एक भी दलित नेता भारत दिल्ली में जो अपने आप को अम्बेडकरवादी समझते हैं, एक का बयान नहीं आया कि है। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, फिर राजनीति की आप कहेंगे कि आप राजनीति की बात करने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मर जाना, लेकिन 50 पैसे की भी मेंबर कांग्रेस का नहीं बनना। एक हमारे नेता हैं राजेंद्र गौतम जी, पूर्व मंत्री रहे, भ्रष्टाचारों से लिप्त हैं और कांग्रेस में चले गए। आज पहले बाबा साहब की बात करते थे। जिस बाबा साहब की बात करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र गौतम से कि आपका नेता राहुल गांधी कहता है हिंदुस्तान, वो भारत नहीं कहता है, वो हिंदुस्तान कहता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारा थी भारत, बाबा साहब ने भारत की बात की है, हिंदुस्तान की बात नहीं की है। तो आपका नेता हिंदुस्तान क्यों कहता है? तो आपकी विचारधारा कैसे बच गई? आज आप अम्बेडकरवादी थे और आज कांग्रेस में जाकर के अम्बेडकर की विचारधारा कैसे बनेगी? उसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुरी तरह से चुनाव मुंबई में हराया जी। उसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को कुचला। उसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को कुचलने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ राजेंद्र गौतम जी से कि राजेंद्र गौतम जी, आप क्यों दलितों की बात करते हैं?
आप अकलियतों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आप ना, आपको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सत्ता। और सत्ता क्या है? सत्ता को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जिस सत्ता में समाज की बात ना हो। हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लाना चाहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं हिंदू कोड बिल नहीं रखूंगा, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री से लात मार दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया। आज क्यों भाई? जब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कांग्रेस नहीं मानी तो आप कांग्रेस में जाकर क्या करेंगे? तो ऐसे लोग हैं जो रविदास जी को और अंबेडकरवादियों को आपस में भड़काते हैं। बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और संत रविदास की विचारधारा एक थी। अपने समकालीन उन्होंने 600 वर्ष पहले क्या किया, 2700 वर्ष पहले बुद्ध ने क्या किया, और बाबा साहब अपने विचारों को तो दलितों को उद्धार करने के लिए हमारे महापुरुषों ने आया और हमारे महापुरुषों की जन्मदिन हमें मनाना चाहिए। यही मेरा संकल्प है।